मार्केट एक बार फिर से यू टर्न लेता हुआ दिख रहा है। क्यों यू टर्न लेता हुआ दिख रहा है? क्यों नहीं आज इसने 24,000 के लेवल को होल्ड किया? क्यों वापस से हमने ये देखा कि मार्केट 24,000 पे एक अच्छा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है? द ऑल रीजन, इफ यू विल सी, आपको समझ में आएगा कि अभी भी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो मार्केट में कल एक बड़ी रैली आई थी। एक बड़ी रैली के बाद थोड़ा सा एक कूल ऑफ होना हमने डिस्कस भी किया था कि होता है, 100-200 पॉइंट मार्केट गिरता है। अब यहाँ से क्या मार्केट एकदम से ट्रेंड चेंज हो गया? अब हम 23,000 की तरफ बढ़ रहे हैं फिर से वापस से, या फिर से 24,000 की तरफ जाने की संभावना है? सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष सिंह, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। लेट्स ट्राई टू डिकोड द मार्केट फॉर फ्राइडे, कि फ्राइडे किस तरह का माहौल हो सकता है मार्केट में। यदि हम बात करें मिडल ईस्ट की तरफ से किस तरह के जो है न्यूज़ आ रही है, सीज फायर अनाउंस होने के बाद थोड़ा सा फिर से गर्मा गर्मी का माहौल दिख रहा है, फिर से कुछ कमेंट्स हो रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें ना ये होंगी। अब देखो इतने दिनों से युद्ध चल रहा है तो थोड़ा बहुत तो वहाँ पर अप एंड डाउन्स होंगे, और ऐसा नहीं है मार्केट यहाँ से एकदम बुलिश हो गया है और हमें एकदम से एकदम परफेक्टली जो है यहाँ से एकदम पॉजिटिव ही हो जाना है। हमें दोनों एस्पेक्ट को देखना है कि क्या कंसर्न है वहाँ पर, उसका रिएक्शन क्या हो रहा है। तो उसके रिएक्शन के लिए हमें क्या देखना बहुत ज़रूरी होता है? वो देखने के लिए ज़रूरी हमें होता है कि ये जो मैं लगातार आपसे बात कर रहा हूँ, ब्रेंट क्रूड, और जो क्रूड है इसका किस तरह का रिएक्शन दिख रहा है। ब्रेंट क्रूड 99 पे आज 4% 5% की तेजी देखने को मिली है। कल भी मैंने आपसे बात किया था कि यदि यहाँ पे क्रूड ऑयल फिर से 100 के पार पहुंच गया है, विच इज अगेन अ कंसर्न, इससे आपको एक अंदाजा लगेगा कि समथिंग इज नॉट राइट फ्रॉम द वॉर फ्रंट। ये समझना है। ये एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर भी है अभी के सिनेरियो में, एक मैक्रो इंडिकेटर है कि यहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमें बहुत रेगुलरली मॉनिटर करना है। यदि यहाँ पे किसी भी तरह की उछाल दिख रही है, देखो 115 से 100 आया, मार्केट में उछाल आई, अब ये 100 से फिर आगे बढ़ रहा है, 95 से फिर से 7-8 पॉइंट बढ़ा, 94 तक पहुंच गया था क्रूड ऑयल, वहाँ से फिर से 170 बढ़ा है, मतलब समथिंग इज नॉट राइट। तो उसका एक रिएक्शन, एक शॉर्ट टर्म रिएक्शन हमें मार्केट में देखने को मिला, जहाँ से हमें आज 200 पॉइंट की गिरावट। अब अच्छा, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो ये जो गिरावट है आज की जो ओपनिंग, देखो आप ओपनिंग क्या थी आज की मार्केट की, तो आज की ओपनिंग यदि हम देखें मार्केट में, तो आज के मार्केट की ओपनिंग कहाँ पर थी? लुक एट दिस हियर। यहाँ पे हमारा मार्केट ओपन हुआ कहाँ पे? 23,900 पे मार्केट ओपन हुआ। क्लोज कहाँ था? ये था 24,000 के आसपास। तो यदि ये लेवल होल्ड होता, कल भी मैंने आपसे बोला था कि यदि ये लेवल होल्ड होते हैं, 24,000 के ऊपर मार्केट ट्रेड करना चालू करता है, तो हमें अच्छे ऊपर की तरफ मूवमेंट देखने को मिलेंगे। लेकिन फ्रॉम दिस पॉइंट हाई जो बनाया है वो प्रीवियस क्लोज को वो ब्रेक नहीं कर पाया, उसके बाद जो लो बनाया 682 का लो बनाया। बट इंटरेस्टिंग थिंग इज मार्केट ने रिकवरी बड़ी शार्प करी है, और जो क्लोज हुआ है 23,775 यानी 800 के आसपास मार्केट ने जो है क्लोजिंग दी है। तो 23,800 वाज इंपॉर्टेंट लेवल। कल भी हमने डिस्कस किया था, ये लाइव में मैंने डिस्कस किया था कि 23,800 इनिशियली इट वाज अ सपोर्ट, वहां से मार्केट ने उसको रेस्पेक्ट भी दिया, बट जब सपोर्ट ब्रेक हुआ विद पॉसिबल डेटा, तो वहां से हमें नीचे की तरफ मार्केट 682 की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। तो यदि आप लेवल्स को मार्क करोगे, आज हालांकि सेंसेक्स एक्सपायरी थी, आई वाज मोर फोकस्ड इन द लाइव सिनेरियो फॉर सेंसेक्स, और सेंसेक्स में हमने ट्रेड भी किया। तो सेंसेक्स पे हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारे एनालिसिस सेंसेक्स के मैंने शेयर भी किए, इवन फ्यू ट्रेड्स, राइट। तो वहाँ पे यदि आप लाइव होंगे तो आपको पता होगा कि किस तरीके से मैंने वहाँ पे आपको सेंसेक्स के जो है पॉइंट्स शेयर किए थे। बट यहाँ पे हम बात करते हैं ना मार्केट की, तो मार्केट में किस तरीके से मोमेंटम बन रहा है। अब यहाँ से देखो, कल एक ये लाइन मैंने ड्रॉ करा हुआ था कल कि भाई ये जो लेवल है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 23,800 का। ये जो हाई है बेसिक 23,900 के आसपास का जो हाई है, दिस हाई इज 23,862 यानी 900। तो 900 के नीचे यदि मार्केट ब्रेक होता है तो ये कहाँ जा सकता है? 800 की तरफ जा सकता है। 800 ब्रेक होता है तो फिर ये और नीचे की तरफ बढ़ सकता है, 247 की तरफ बढ़ सकता है। दैट वॉज अ कंसर्न इफ यू रिमेंबर इट। यानी यहाँ से हमने क्या बात की थी कि यदि यहाँ से मार्केट 800 की तरफ बढ़ता है, 800 के नीचे ब्रेक होता है, विथ अगेन यहाँ पे इफ आई मार्केट 23,800, तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी यहाँ पे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मार्केट ने 900 800 नहीं, डाउन साइड में धीरे धीरे 100 पॉइंट की तरफ ये नीचे बढ़ा है, ठीक है, एकदम शार्प फॉल नहीं आया। अब यहाँ से 800 के नीचे क्लोजिंग है, बट इफ़ यू सी जो क्लोजिंग है, ये जो क्लोजिंग है ये बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन, तो मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन है। ये जो ब्रेकडाउन है बेसिकली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज दिस ब्रेकडाउन एट हियर, कि जब भी ब्रेकडाउन होता है इस तरह का, ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन नहीं है।
800 का एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन नहीं बोलेंगे इसे, ठीक है। ये तो ठीक है, एक रिएक्शन आया है मार्केट का, थोड़ा सा कुछ हुआ, रिएक्शन आया। हो सकता है आज डिस्कशन जो है सीज फायर को लेकर यदि वहाँ पे पॉजिटिव रहा तो ये वापस हमें बढ़ता हुआ दिखेगा। अच्छा, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप फिर से देखो, इस जगह पे मैंने आपसे डिस्कस किया था कि 50 के ऊपर यदि रहता है तो करेक्शन 150 पॉइंट निकालता है तो घबराने की बात नहीं है। एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में, 1 से 2 दिन 3 दिन की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो वो इंट्राडे में बुलिश होना बेरिश होना डज नॉट मेक एनी सेंस, क्योंकि इंट्राडे में आपको दोनों साइड की मोमेंटम बहुत क्विक टाइम फ्रेम में मिल जाती है। आप हो सकता है इंट्राडे में बुल साइड में भी पैसा कमाओ और बेयर साइड में भी पैसा कमाओ, तो इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट सिनेरियो, इफ यू आर अ बायर और सेलर, इट डिपेंड्स, राइट। बट 2 से 3 दिन का यदि मैं व्यू बताऊं यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से मार्केट को क्या है यहाँ पर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि 800 का ब्रेकडाउन तो है, बट दिस ब्रेकडाउन इज नॉट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन, राइट, कि हम इसको एकदम बोले कि भाई ब्रेकडाउन हो चुका है, मार्केट पूरा का पूरा जो है बेयर हो गया। तो यहाँ से अभी भी एक होप बच रही है मार्केट में, अनटिल अनलेस दिस RSI विच यू कैन सी इट हियर, ये जो RSI है इट गोज फर्स्ट बिलो 50 एंड देन दिस ब्रेकडाउन। तो ये ब्रेकडाउन होना जरूरी है, यहाँ चाहिए RSI, यानी कहाँ चाहिए RSI, इफ यू लुक एट, अभी देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अंडरस्टैंड दिस, हमें चाहिए 46 का ब्रेकडाउन, यानी RSI 46 से नीचे जाना चाहिए ना डेली टाइम फ्रेम। क्योंकि यदि हम ये भी देखें यहाँ पे तो कोई ऐसा इफ यू सी एट हियर MACD के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज स्टिल ऑन अ स्ट्रांग जोन। इवन आज की भी देखो तो इवन मार्केट में रेड कैंडल बना है, बट MACD पे अभी भी हमें जो है ग्रीन मोमेंटम दिख रहा है, नॉट इवन इट्स फेडेड। तो ऐसा इनिशियली हमें बहुत ज़्यादा घबराने की मुझे नहीं लगता कि जरूरत है यहाँ पे, अनटिल अनलेस 800 कल के डेट में भी नीचे की तरफ सस्टेन रहता है और RSI नीचे की तरफ जाता है, नहीं मोमेंटम का नीचे की तरफ शिफ्ट होना इंपॉर्टेंट है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो ये तो एक व्यू है फॉर द टाइम बीइंग कि 1 से 2 दिन क्या रहेगा। यदि यही चीज आज हमें थोड़ा सा पॉजिटिव मार्केट दिख रहा होता कि भाई 24,000 के ऊपर ये मार्केट 300 के आसपास जाता हुआ दिख रहा है और वहां से किस तरह का करेक्शन आता, तो दैट वाज अ वेरी वैलिड करेक्शन, बट अभी पोटेंशियल फॉर अपसाइड इज स्टिल रिमेन्ड, रिमेंबर दिस, स्टिल रिमेन। तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं यहाँ से, हो सकता है कल आपको एक आज की रात अच्छी खासा डिस्कशन हो और एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ वहाँ से आए और एक बड़ा गैप अप फिर से देखने को मिले, तो ये अभी भी एक्सपेक्टेशन बना हुआ है। तो एनी डाउन साइड गोइंग फर्दर, तो अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक ये जो सीज फायर का जो डिस्कशन चल रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी मैं बोलूँगा हमें रखनी चाहिए माइंड में कि शार्प अपर साइड की मोमेंटम आ सकती है, ये एक ध्यान रखने वाली बात है। प्लस टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो अगेन कल फिर से जो 800 है 23,800 इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। वाई, यदि 23,800 के नीचे रहता है मार्केट, डोंट गो बुलिश, ठीक है, बुलिश नहीं जाना है। यदि 800 को क्रॉस करता है ऑन अपसाइड, डू नॉट गो बेयर, ठीक है। 800 के ऊपर बेयर अभी नहीं रहना है, 800 को अभी भी बेस लेके हमें चलना है। तो 23,800 इज इंपॉर्टेंट जोन। हालांकि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से यदि कल भी नीचे की तरफ ही क्लोज होता है 800 के नीचे, तो दैट वुड बी अ काइंड ऑफ कंफर्मेटिव, बिकॉज 800 का लेवल पे जिस हिसाब से मार्केट क्लोज है, एंटायर बॉडी इज ऑन अप साइड, स्मॉल बॉडी ऑन अ डाउन साइड, जनरली नीड सम सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन ऑन अ डाउन साइड। तो कंफर्मेशन इज पेंडिंग फॉर द बेयर साइड, राइट। सो डो नॉट वरी अबाउट इट, और वहां से RSI के पॉइंट ऑफ व्यू को देखना है। ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली चीज़ें डिफरेंट होती है, यहाँ पे मैं एक टेक्निकल एस्पेक्ट बता रहा हूँ कल के लिए कैसा है। अब चलो आवरली टाइम फ्रेम पे बात करते हैं, कल के पॉइंट ऑफ व्यू पे किस तरीके से मार्केट को ट्रेड करना चाहिए। अच्छा, यहाँ से देखो, यहाँ से इफ यू विल सी 800 का ब्रेकडाउन ऑन आवरली टाइम फ्रेम इज वेरी वेरी lucrative. You can see कि 23,800 broken down on hourly time frame, which is very nice. Plus यहाँ से RSI भी on a down side, that is also confirmation, ठीक है। Second thing, you see the crossover, यानी short term correction is on the card, right? देखो शॉर्ट टर्म करेक्शन की बात हो रही है, नहीं घंटे 2 घंटे में हो सकता है थोड़ा करेक्ट होता हुआ दिखाई दे मार्केट, दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो वो यहाँ से ही इफ यू विल सी कि जब ये ब्रेक हुआ उसके बाद ये 2 कैंडल डाउन साइड में बने और अभी भी ये 766 के आसपास ही है, 800 के नीचे है, विच मीन्स कि अभी जो नेक्स्ट विंडो है ऑन आवरली टाइम फ्रेम, इट कैन गो टू 23,600 का जो लेवल है, दैट कैन अचीव्ड, राइट। यानी कल का जो मार्केट है, फिर से मैं बता रहा हूं कि आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। 23,800 के ऊपर यदि के नीचे ट्रेड करता है तो 23,600 वुड बी द नेक्स्ट टारगेट ऑन डाउन साइड।
देखो मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई डेली टाइम फ्रेम पे हम बुलिश का मोमेंटम आ सकता है, बट मैं आवली टाइम फ्रेम पे आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा करेक्ट हो सकता है। तो दिस इज फॉर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे ये लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि पहले 1 घंटे में 800 के नीचे मार्केट रहता है तो वहाँ पर आपको बेयर साइड में एज अ रेजिस्टेंस, इवन आज टेलीग्राम पे मैंने शेयर किया था कि 23,800 नाउ बिकम रेजिस्टेंस। तो जब रेजिस्टेंस बन गया है तो रेजिस्टेंस से मार्केट करेक्ट होता है, करेक्ट हो रहा है तो वहाँ से 100-150 पॉइंट इंट्राडे का पॉइंट ऑफ व्यू पे वी कैन एक्सपेक्ट। यदि 600 ब्रेक होता है, यदि 600 ब्रेक होता है तब ये और ज़्यादा नीचे की तरफ बढ़ेगा। प्लस यहाँ पे हमें क्या देखना है कि ब्रेक होने के बाद ये 50 के लो लेवल है, इसके नीचे RSI नहीं जाए, क्योंकि काफ़ी क्लियर इंडिकेटर यहाँ पर दिख रहा है अभी कि देयर इज अ फॉल पॉसिबिलिटी। ये इट कैन गो टू 50 और इस 600 के आसपास, यानी जो आवरली टाइम फ्रेम पे मेन पर एक सपोर्ट बन सकता है। दैट्स एक्सपेक्टेशन बिकॉज ऑफ द इंट्राडे फॉर्मेशन बना हुआ है अभी, उसके हिसाब से 23,600 is going to be very very important support for tomorrow। यदि 23,600 ब्रेक होता है तो फिर सीधे 23,242 और 43 के जो लेवल्स हैं वो कार्ड पे देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, तो ये तो था निफ्टी के लेवल्स जो आपको ट्रेड करने चाहिए। 23,800 के को रेजिस्टेंस मान के आपको ट्रेड करना है, उसके ऊपर जाएगा तो बुलिश साइड की तरफ देखना है। यदि 800 पे जाके मार्केट स्ट्रगल करता है तो सेल एंड राइज की तरफ देखना है। ठीक है, पहली बात। दूसरा, यदि थोड़ा डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं यहाँ पे ऑप्शन चेन के को थोड़ा सा यहाँ पर मैं ऐड करूँ आज के एनालिसिस में, तो ओवरऑल यदि आप देखोगे 700 पे माइल्ड सपोर्ट बना हुआ है। 23,700 पे अभी भी एक सपोर्ट बना हुआ है। ओवरऑल थोड़ा सा जो कंसर्न वाली बात है 23,500 पे 47 लाख का ओवाई खड़ा है। बट इंपॉर्टेंटली 23,700 पे जो ये है पुट साइड में 13 लाख का डेटा, 9 लाख का डेटा, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, बट कंपैरेटिवली व्हेन यू लुक एट, तो यहाँ से जब कंपेयर कर रहे हो तो 700 पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव डेटा बनता हुआ दिख रहा है। प्लस 23,900 नहीं, थोड़ा सा ब्रॉडर जो है भी मार्केट दिख रहा है कि यहाँ पे काम होता हुआ दिख रहा है। दिस इज समथिंग अलार्मिंग, राइट। 23,900 पे भाई मार्केट 23,700 800 के आसपास है, और जो सेलिंग है वो इस जगह पे ज़्यादा हैवीली है, विच मीन्स कि लोगों को लग रहा है कि ये अपर साइड की तरफ एक जंप देने की पॉसिबिलिटी रखता है मार्केट। सो दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दी डेटा पॉइंट ऑफ व्यू। तो 700 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 600 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इफ मार्केट गोज डाउन 600 पे आवरली टाइम फ्रेम पे मीन वैल्यू है। तो दिस इज समथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर यू ट्रेड टुमारो। एंड अगेन कीप ऑन आई ऑन द ब्रेंट क्रूड एंड क्रूड ऑयल। यदि ये जाता है अपर साइड, यदि अभी 102 है, यदि ये और बढ़ता है ओवरनाइट, दैट कैन क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ इशू, राइट। यदि 102 से सीधे 105 110 हो जाता है तो आपको समझना है कि मार्केट कल भी सनराइज जैसा मोमेंटम दिखा सकता है। प्लस इसके अलावा जो डेटा पॉइंट है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कई बार, जैसे डॉलर इंडेक्स है, USD/INR थोड़ा सा अगेन यहाँ पे डेप्रिशिएट होता हुआ दिख रहा है, बट अगेन इट हैज़ कम फ्रॉम 95। तो इसमें सुधार ही मैं बोलूँगा कि 95 से 92-3 के आसपास आ रखा है, तो इसमें सुधार है। डॉलर इंडेक्स अगेन फ्रॉम 100 to 98 है, विच इज़ अगेन अ गुड पार्ट। ये 100 के नीचे है तो ये अच्छी बात है। इवन क्रूड एंड ब्रेंट पिछले कुछ दिनों के मुकाबले काफ़ी रिलैक्स दिख रहे हैं, भले 100 के ऊपर है, बट थोड़ा सा तो यहाँ पर आप ये कहोगे कि जहाँ 114 118 के आसपास ये अभी रिसेंट चल रहा था, रिसेंट हाई, वहाँ से थोड़ा कूल अप हुआ है। यदि हल्का सा भी एक अच्छी न्यूज़ आती है, एनी पॉजिटिव कमेंट, दैट कैन अगेन गो टू 85-90 के आसपास, एंड अगेन अ बिग रैली कैन कम 24,000 के आसपास अगेन मार्केट कैन मूव। उसके बाद टेक्निकल में क्या आता है फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे। सो ऑलराइट गाइस, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर निफ्टी एनालिसिस। आई होप यू लाइक इट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल हैप्पी टू आंसर। सो थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।